अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। किस तरह हम उसके अंदर रजिस्टर करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितनी फी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको SC की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। उस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस हमारे पास इस तरह शो होता है जिसमें हमने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है और आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। अगर आप न्यू यूजर हैं यहाँ पे तो आप लोग अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप लोगों ने अपना यहाँ पे ईमेल डाल देना है जो कि आपका एक्टिव होगा, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली रिसीव होंगे। जैसे मैं ये पुट करता हूँ उसके बाद मैं रिटाइप करूंगा और अपना जो ईमेल है मैं यहाँ पे उसको दोबारा लिख दूंगा जो कि मैच करना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी नेशनैलिटी चूज करता हूँ। जैसे ही मैं नेशनैलिटी चूज करता हूँ उसके बाद मेरे पास मेंबरशिप क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। मेंबरशिप क्लासिफिकेशन के ऑप्शन में आप लोग इंजीनियर अप्लाई कर रहे हो, टेक्नीशियन अप्लाई कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंजीनियर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपके पास इकामा नहीं है सऊदीया का या बॉर्डर नंबर नहीं है तो आप लोग पासपोर्ट से भी लॉग इन कर सकते हैं। पासपोर्ट वाला ऑप्शन उनके लिए जो अपने कंट्री में बैठ के इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किस तरह अप्लाई करेंगे। तो मैं आज इस मेथड के थ्रू आपके साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा कि आप अपने कंट्री में बैठ के किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें पासपोर्ट यहाँ पे पुट करना होगा और सेम ऑप्शन अभी जो हमने डिटेल्स पुट की हैं तो इस वाले ऑप्शन में हमें इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर पुट करना है। तो अगर आपके पास बॉर्डर नंबर या इकामा नंबर मौजूद है तो आप लोग यहाँ पे इकामा नंबर बॉर्डर नंबर लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड देंगे अपना, उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और अपने नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आपके नंबर पे OTP आता है और OTP को आप लोग पुट करेंगे और आपका अकाउंट जो है रजिस्टर हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ जो कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद है। हम अपने घर बैठ के, अपने मुल्क बैठ के किस तरह सऊदी काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका सिंपल है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल देना है जो कि मैं जल्दी यहाँ पे पुट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा इसको ईमेल यहाँ पे मेंशन कर देना है जो कि मैं जल्दी यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे चूज कर लेनी है जो भी आपकी नेशनैलिटी है। उसके बाद आप लोग एज एन इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं या जो भी आपकी फील्ड है आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। मैं एज एन इंजीनियर यहाँ पे प्रोसीड करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना पासपोर्ट डाल देना है, पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका आप लोगों ने इसको यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। आप लोगों ने अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जो भी आप लोगों ने देना है वो आप लोगों ने ध्यान से देना है ताकि कल को आप बोले ना और आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसमें कोई इशू ना बने। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ मोबाइल नंबर दे देना है। आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान का देंगे, इंडिया से हैं इंडिया का, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश का। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना फोन नंबर यहाँ पे दे देना है जो कि आपका है। उसके बाद आप लोगों की जो नोटिफिकेशन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो कि इंग्लिश बनेगी। अरेबिक डेफिनेट सी बात हमारे लोगों को नहीं आएगी। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना है। कैप्चा हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, बाकी डिटेल्स पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब हमारे ईमेल पे हमें एक नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है जिस नोटिफिकेशन के थ्रू हमने अपने अकाउंट को एक्टिव करना होता है। अब सऊदी काउंसिल की तरफ से हमें एक ईमेल रिसीव हुई है। मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मैं लॉगिन सेक्शन की जानिब आ जाऊंगा। लॉगिन सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने रिमेंबर मी कर लेना है ताकि कल को आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े बार बार। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपके सामने आ जाती है सऊदी काउंसिल की जानिब से। तो आप लोगों ने कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के स्टेप्स आ जाते हैं जो कि 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट दे देना है जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुट कर देनी होती है। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो मेंबरशिप ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपसे मेंबरशिप पीरियड का पूछेगा कि 250 सऊदी रियाल पर ईयर है और जो वेरिफिकेशन कॉस्ट है वो 500 है जो कि एक दफा आप लोगों ने पे करनी है। यानी फर्स्ट टाइम जो आपकी फी होगी वो 750 रियाल होगी जो आप लोगों ने पे करनी होगी अगर आप लोग 1 साल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो अगर आपने 3 साल की करवानी है तो 750 रियाल जो है वो रजिस्ट्रेशन फी होगी 250 के हिसाब से। उसके बाद 500 जो होगी वो आपकी वेरिफिकेशन फी होगी, यानी 1250 रियाल आप लोगों ने पहले दफा इसमें पे करने हैं। तो आप लोगों ने अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों ने 1 ईयर की करवानी है तो 1 साल की जो फी है वो 250 रियाल है। तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा। अब आप लोगों ने ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन ईयर सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने अपनी जो डिग्री की डेट है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। जिस डेट को, जिस मंथ में आपकी जो डिग्री कंप्लीट हुई थी आप लोगों ने वो यहाँ पे चूज कर लेनी है।
तो आप लोगों ने अपनी डिग्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। डिग्री और रजिस्ट्रेशन के टाइम तक बीच में 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो या 5 साल गुजर चुके हो, तो आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंट्री जो भी है, जिस कंट्री से भी आप लोगों ने अपनी डिग्री ली हुई है, तो आप लोगों ने उस कंट्री को यहाँ पे मेंशन कर देना है और आपकी जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आपकी जो मेजर डिग्री है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और आपका जो जीपीए है वो आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है और जो जीपीए का टॉप स्कोर है वो आउट ऑफ 4 है, 5 है, 100 है, जो भी आप लोगों ने चूज करना है। तो आउट ऑफ 4 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो डिग्री है वो आपके कंट्री के सऊदी एम्बेसी से लाजमी जो है अटेस्ट होनी चाहिए। हेयर बाय प्लेज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन डेट यहाँ पे चूज कर लेनी है। डेट जो है वो आप लोगों ने चूज कर लेनी है। दोबारा मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आपके पास अटैचमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाता है। अब अटैचमेंट्स में हमने किन चीजों का ध्यान रखना होता है। आपका जो ऑफर लेटर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई होना चाहिए और वो ऑफर लेटर आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप लोग अपलोड करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर को। उसके बाद आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है जो कि आप लोग ऑथराइजेशन लेटर के टेम्पलेट को इधर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल करके इसको साइन करके आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जिसको हम डिग्री भी कहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोगों की जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बैक साइड है जिसपे स्टैंप लगी हुई होगी या जो अटेस्टेड होगा तो आप लोगों ने उस वाले पेज को भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप लोगों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे आप लोग ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे सिस्टम पे शो हो जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शनल है जो कि आप लोगों की कंट्री की, यानी अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पीसी का कार्ड होगा वो आप लोग इस पे अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मोस्टली होता है तो आप लोग वो भी इसको अपलोड कर दें तो बेहतर है। इस वाले ऑप्शन में आप लोगों ने अपना नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसमें आपका जो आईडी नंबर है वो मेंशन होता है। इधर भी आप लोग अपना CNAC अपलोड कर देंगे नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में आप लोगों ने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है जो कि रीडेबल हो। ये वाला जो ऑप्शन है वो CV का है। अगर आपके पास CV आपकी बनी हुई है तो उसको अपलोड कर दें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स की हैं। जो रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है तो आप लोगों ने उस रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को मस्ट यहाँ पे अपलोड करना होता है। जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल है, उसके बगैर भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। पीछे मैंने फी की डिटेल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फी किस तरह पे करनी है वो नॉर्मल है। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने अपलोड कर लेंगे, फिनिश कर देंगे, फिनिश होने के बाद आपके पास जो फी की डिटेल है वो जनरेट हो जाती है आपकी प्रोफाइल में। आप लोगों ने उधर से जाके अपनी फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये कुछ जो डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप अपने कंट्री से बैठ के SCE रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप सऊदीया में हैं और आप उधर बैठ के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा, क्योंकि जो मेन क्यूरी थी वो अपने मुल्क से बैठ के थी कि हम अपने मुल्क से बैठ के किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।